चुका है सियरा लियोन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो दुनिया भर में न्यूज़ बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के देश के लोग नशा करने के लिए कब्रें खोद रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कब्र भी सुरक्षित नहीं है। कब्रें खोदी जा रही हैं, हड्डियां निकाली जा रही हैं और उन हड्डियों से लोग ड्रग्स बनाते हैं, नशा करते हैं। उसका स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर युवक भी मर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। हॉरिफाइंग दृश्य आ रहे हैं सियरा लियोन से। और पूरी दुनिया जो हेडलाइंस आ रही है ना इंटरनेशनल मीडिया से, ये पढ़ के हैरान है। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है। और अगेन, ये कहीं से भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाई जा रही, इट इज रियल। सियरा लियोन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है ओवर ड्रग कुश। इसको ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है, जिसको इंसानों की हड्डियों से बनाया जाता है। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि लोगों को पता लगे कि एक कंट्री में अगर नशे की प्रॉब्लम टाइम से सॉल्व नहीं करी गई तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है, बात कहां तक पहुंच सकती है। ये एक लेसन है। सियरा लियोन एज ए कंट्री मैं कहूंगा एक सक्सेसफुल कंट्री बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये देश मैप पे है कहां पर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया भर में यूजुअली ये देश न्यूज में क्यों रहता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सियरा लियोन। ज्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है, 90 लाख के आसपास आबादी है यहाँ पर। और लोग काफी बार मिस्टेक कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। मगर मैं आपको बता दूं, सियरा लियोन एक सेकुलर देश है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है अराउंड 78%, ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, बाकी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। मगर फिर भी सियरा लियोन एक सेकुलर कंट्री है। बट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है। इस देश की 2/3 आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फंसी हुई है। और आपने आई एम श्योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना होगा। 2008 और 2009 के बीच में सियरा लियोन इस इंडेक्स के बॉटम में आता था, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब देश ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। हालांकि इन्होंने थोड़ी सी तरक्की करी है। अब इनकी जो रैंकिंग है ये 193 से थोड़ी बहुत इंप्रूव होकर 184 के आसपास आ चुकी है। मगर ओवरऑल इस कंट्री में पानी की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी वजह से दुनिया में जो चुनिंदा कंट्रीज है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना जिएगा ना, उस मामले में वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में से एक है सियरा लियोन। यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स के आसपास है। इंडिया में कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो 72 ईयर्स है। और ज्यादा जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे जापान या फिर स्वीडन, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको 80 से ऊपर मिलेगी। और आप खुद ही अज्यूम कर सकते हैं, जब देश की हालत ऐसी हो तो करप्शन वहां पे कितना हाई होगा। करप्शन सियरा लियोन में बहुत ज्यादा है, सरकार इनएफिशिएंट है। बेसिकली आप अगर सोच कर देखो ना, तो इस कंट्री को मुश्किल से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि यहाँ के जो युवक है ना, ये कुछ रेवोल्यूशन लेके आए। कोई यहाँ पर जो यूथ है वो कहे कि बस अब जो हमारे पूर्वजों ने जीवन बिता लिया, हम इस कंट्री को खड़ा करेंगे, सियरा लियोन को आगे लेकर जाएंगे। मगर हुआ इसका विपरीत। जो यूथ था यहाँ का डिप्रेस्ड हो गया। इनको दिखा के आसपास नौकरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हमारा देश अगर देखो तो दुनिया की वर्स्ट कंट्रीज में आता है डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो बहुत से लोग ना अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ड्रग्स की तरफ चले गए। और अब देखो, इन लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं कि जो महंगे ड्रग्स यूरोप में बनते हैं, यूएस में बनते हैं, वो ये लोग परचेज करें। तो इन लोगों ने खुद अपना लोकल ड्रग बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको ये कुश कहते हैं। नाउ जो ये ड्रग है कुश, इसमें कई चीजें ऐड की जाती है जैसे फेंटेनिल, उसके अलावा वेरियस और केमिकल्स। गंदा ड्रग होता है। इन लोगों के हिसाब से डिप्रेशन इनका थोड़ा बहुत इससे कम हो जाता था। और अगर ह्यूमन बोन्स, जो रिपोर्ट्स आ रही है बीबीसी की और जगह, वहां पे बताया जा रहा है कि अगर इंसानों की हड्डियां कुछ में और मिला दो तो कुछ की जो पोटेंसी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये काफी जरा बढ़ जाती है। और यहाँ के युवकों ने बड़े स्केल पर कुछ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। स्थिति इतनी खराब है, बीबीसी का आर्टिकल में यहाँ पे आप देख पाओगे, सम 63% ऑफ द हॉस्पिटल्स करंट पेशेंट, जो मेन हॉस्पिटल है यहाँ पे सियरा लियोन का, यहाँ पे 63% वो लोग हैं जो कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम से आए हैं। कई इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ करेगा नहीं। मगर सियरा लियोन में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे अंदर जाके आप कहोगे यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ वॉर हुई थी क्या?
युवक बेड पे लेटे हुए हैं, 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के बस बेड पे लेटे हुए हैं। उनका मुंह, बॉडी फूल चुकी है क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये लोग कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, दुनिया भर की और बीमारियां हो जाती है। एक बार को उस आदमी को पता भी है कि जिस रास्ते वो जा रहा है, अपने देश की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये और कम करेगा, मगर एडिक्शन इतनी ज़्यादा खराब चीज़ है कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। और ये प्रॉब्लम पूरे देश में दिख रही है यहाँ पे। और अब तो देखिए सरकार ने कब्रों को बचाने के लिए, ताकि ये जो ड्रग एडिक्ट हैं ये कब्रें तोड़ तोड़ कर जो हड्डियां हैं ये इस्तेमाल ना करना स्टार्ट कर दें, इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस। और एक बार सोच कर देखो, एक बार बस माइंड में, मैं चाहता हूं आप जेन्युइनली इस अभाग्य कंट्री में जो हो रहा है इसके बारे में सोच कर देखो कि युवक लगातार ये नशा कर रहे हैं, कब्रों से हड्डियां निकाल कर नशा कर रहे हैं, जिससे इनका इम्यून सिस्टम लगातार वीक हो रहा है। बहुत ही जल्द ये युवक खुद कब्र में होंगे और इनकी भी हड्डियों का नशा किया जाएगा। विशस विशस साइकिल है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि हेल ऑन अर्थ वाली सिचुएशन है इस कंट्री में। ड्रामेटिक इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। और देखो, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दुनिया भर में ना जो लत है नशे की ये बढ़ती जा रही है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में जो ड्रग एब्यूज विक्टिम्स हैं ना, उनमें से 13% की एज 20 साल से भी कम है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कई 13-13, 14-14 साल के ही बच्चे हैं जो इस विशस साइकिल में फंस चुके हैं। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो 2017 और 2019 के बीच में 2300 लोगों की मौत हुई थी हमारे देश में बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज। और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगेन, सबसे ज्यादा मौतें यहाँ पे होती है युवकों की, उन लोगों की जो अपने परिवार के लिए काम कर सकते थे, अपने परिवार को पॉवर्टी से निकाल सकते थे, मगर हुआ क्या, बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। और ये बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी होती है किसी भी फैमिली के लिए। हालांकि यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो स्थिति ईरान में है, बाय गॉड, जो स्थिति पाकिस्तान में है, वहां पे बिच्छू का लोग जो वेनम है वो इस्तेमाल करके लोग नशा करते हैं। पाकिस्तान में स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। रशिया में स्थिति काफ़ी खराब है। कंपैरेटिवली आप अगर देखो तो इंडिया में सिचुएशन बेहतर है। बट अगेन, हमें डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा हम सिचुएशन कैसे इंप्रूव कर सकें। और सियरा लियोन तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग एग्जाम्पल है कि जब देश की सरकार ड्रग एब्यूज को कंट्रोल ना कर पाए तो बात किस हद तक आगे जा सकती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सियरा लियोन, इस देश की राजधानी क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्री टाउन, न्यू टाउन, केप टाउन या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।